आगे बढ़ते हैं तो आईटी सेवाएं देने वाली कंपनी ओरिएंट टेक का आईपीओ 21 से 23 अगस्त तक खुलेगा। प्राइस बैंड 195 से 206 रुपीस का रहेगा। इशू साइज 215 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू 120 करोड़ रुपए का है। कारोबार और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के सीएमडी अजय बलिराम सावंत जी। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेगमेंट में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आईपीओ की प्रोसीड्स है वो कैसे यूज किए जाएंगे, साथ ही साथ जो फ्रेश इशू है वो ग्रोथ के लिए कैसे यूज करने वाले हैं। नमस्कार और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपका पहला सवाल जो था कि आपका आईपीओ का पैसा हम लोग 120 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी में आ रहा है, जिसका विनियोग हम लोग दो तरह का बिजनेस एक्सपांशन के लिए कर रहे हैं। नंबर वन, हम आपका ये जो पैसा है वो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक करके जो आजकल सब कस्टमर्स की एक नीड है, जिसकी उनके जो आईटी लैंडस्केप है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर सॉक सेटअप करने जा रहे हैं। और वो पूरा ऑपरेशंस जहां से हम लोग हमारा कस्टमर कहीं भी होगा तो वहां हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके आईटी आइटम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग एक पार्ट ऑफ द मनी हम लोग यूज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द मनी जो है, दूसरा पार्ट है जो हम लोग यूज करना जा रहे हैं, जिसका हम लोग डिवाइस एज अ सर्विस करके एक नया फॉर्मेट आ रहा है मार्केट में। अगर आप क्रिसिल का रिपोर्ट हमारा आरएचपी में जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि उसका CAGR जो है फॉर नेक्स्ट 5 साल तक वो डबल डिजिट परसेंटेज है। तो ये बिजनेस जो है जो अपना कैपेक्स को ऑपेक्स में कन्वर्ट कर लेता है, ऑपेक्स से ज्यादा मैं बोलूंगा कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप जितना यूज करोगे उसका ही आप पैसा दीजिए। ओके, आप जनरली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करते रखते हो पूरा कैपेसिटी का, बट कभी कभार उसको आप यूज नहीं करते हो। सो डिवाइस एज अ सर्विस में जितना यूज करोगे उतना ही आप पैसा दीजिए। ये मॉडल हम लोग लेके आ रहे हैं, और ये मॉडल मुझे लगता है सब कस्टमर्स के लिए बहुत ही उपयोगी पड़ेगा। बिल्कुल। अजय सर, आपके रेवेन्यू के बारे में अगर बात करें तो हमने देखा कि FY22 से जो आय थी आपकी वो ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। किस वजह से ये ग्रोथ नजर आई और क्या ये आगे भी सस्टेनेबल रहेगा, ये ग्रोथ, इस तरह की ग्रोथ? मैं आपको हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो 3 तरह का BU में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला बिजनेस मॉडल जो हम लोग जिसको बोलते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, जिसमें एंड यूजर कंप्यूटिंग और डिवाइस डेटा सेंटर सॉल्यूशंस, ये 2 डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस हम लोग कस्टमर्स को देते हैं, जिसका हम लोग 52% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इफ यू सी FY24 के नंबर्स के हिसाब से। इसमें हम लोग को जो मार्जिन मिलता है वो 8 से 12% होता है। दूसरा जो LOB है, जिसको हम लोग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बोलते हैं, जो कि आज के तारीख में 22% है हमारे FY24 के नंबर के हिसाब से, बट यहाँ हमारा सबसे ज्यादा मार्जिन है, जबकि हमें इसमें मार्जिन 25% के ऊपर मार्जिन मिल जाता है। और तीसरा जो लाइन ऑफ बिजनेस है, जिसको हम लोग न्यू एज टेक्नोलॉजीज जितनी भी आईटी में आते हैं, जिसको हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको नाम हम लोगों ने क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट रखा हुआ है, ये हमारा लास्ट 2-3 साल से बढ़ते ही जा रहा है और अभी वो 26% ऑफ आवर रेवेन्यू हो गया है, जिसमें हमें मार्जिन्स 15 से 20% तक मिल जाता है। सो ये 3 डिफरेंट LOBs का 3 डिफरेंट मार्जिन्स है। हर एक कस्टमर को हर तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। इफ अगर हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थोड़ा बहुत मिक्सचर चेंज करें और सर्विसेज ज्यादा कस्टमर को हम लोग बेचना चालू करें, जैसे कि अभी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज हम लोग बढ़ा रहे हैं, डिवाइस एज अ सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, तो ये सर्विसेज का फोकस हमारा और बढ़िया होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्जिन जो है कि वो आगे बढ़ते जाएगा।
जी बिल्कुल। तो अजय जी, मैं अगला सवाल आपसे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पर रहेगा। तो अगर इसका शेयर देखें तो 3 साल पहले करीबन 12.44% पे था, जो बढ़कर अब 25.16% हो गया। तो ये ऑलमोस्ट डबल होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो अगले 2 साल के लिए कंपनी क्या टारगेट कर रही है इसमें? पूरे दुनिया भर में क्लाउड का एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इंडिया इज एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन टू दैट। सो भारत में भी ये क्लाउड एडॉप्शन बढ़ ही रहा है। हम भी जैसे कोई भी कस्टमर के पास जाते हैं, भले वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, फार्मा हो, ITITS हो, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी क्लाउड का जो एडॉप्शन है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक जिसकी वजह से क्लाउड एडॉप्शन ज्यादातर यूज हो रहा है। और हम लोगों ने वो क्लाउड एडॉप्शन के जो स्किल सेट है, जैसे कि क्लाउड एडॉप्शन में आपको डेवऑप्स, फिनऑप्स एंड सेकऑप्स की क्लाउड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। जितने भी एप्लीकेशंस क्लाउड पे जाते हैं उनको आपको प्रोटेक्शन देना होता है, सिक्योर करना होता है, जो हम लोग सेकऑप्स ऑपरेशंस की हिसाब से करते हैं। जब फाइनेंशियली क्लाउड पे जाने के बाद बहुत सारा बिल बढ़ते जाता है, सो जो बिल बढ़ता है वो बिल को काबू रखने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल ऑपरेशंस करना पड़ता है। हम लोगों को फिनेंस मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हम क्लाउड पे कैसे वो एप्लीकेशंस को बिल नहीं बढ़े कस्टमर का। सो वो हम लोग सब फिनेंशियल ऑपरेशंस में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। और तीसरा होता है कि हर एक आदमी को अपना एप्लीकेशंस होता है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। बहुत सारे नए नए फीचर्स आता है तो वो इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। तो वो फीचर्स रीच करने के लिए, जिसको हम लोग डेवऑप्स बोलते हैं, वो डेवऑप्स ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये क्लाउड के जो डिफरेंट एरिया है जहां हम लोगों को सर्विसेज देनी पड़ती है, जिसको हम लोग OHMS बोलते हैं, OHMS, ओरिएंट होस्टेड मैनेज सर्विसेज, जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड पे भी सर्विस दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारा ऑन प्रीमाइज भी सर्विस दे सकते हैं। और अगर कस्टमर का सेटअप अगर वर्चुअलाइज्ड है तो वर्चुअलाइज भी सर्विसेज सेटअप में दे सकते हैं। सो वो सब हम लोग थ्रू OHMS, OHMS, ओरिएंट होस्टेड मैनेज सर्विसेज के प्रति देते हैं। सो यस, क्लाउड का बिजनेस तो बढ़ते ही जाएगा और मार्जिन भी अच्छा है उसमें। आज के तारीख में तो बढ़िया मार्जिन है, सर्विसेज अटैच्ड होती है तो सर्विसेज में हम लोग को बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल जाता है। बिल्कुल। तो क्लाउड बेस्ड सेवाएं और बढ़ेंगी और इससे कंपनी के मार्जिन को भी आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हम देख रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर जो योगदान है वो भारत से आता है। क्या इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे नए ज्योग्राफीज में एंट्री करने की कोई योजना आपकी? यस, करंटली हमारा जो भारत में जितना भी सहभाग है ज्यादातर हमारा पश्चिमी क्षेत्र में है, जैसे कि मुंबई, पूना, अहमदाबाद में हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। बट उत्तर और दक्षिण में जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और कलकत्ता, यहाँ भी बहुत सारा IT सेटअप बढ़ रहा है और रादर बढ़ चुका है और बढ़ेगा। तो वहाँ हम लोग ज्यादा मार्केट शेयर लेना चाहते हैं और वो बिजनेस हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ ओरिएंट का डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय देने के लिए और अपने कंपनी के विस्तार योजनाओं के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए और आने वाले IPO के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये थे कंपनी के मैनेजमेंट अजय बलिराम जी हमारे साथ जुड़े थे कंपनी के कारोबार में विस्तार से चर्चा करते हुए। बाजार में तेजी बढ़ गई है, बैंक निफ्टी करीब 2% ऊपर आ चुका है और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि अब 24,500 के पार कारोबार कर रहा है।